तन्न आसुवर। मंच में उपस्थित आदर और सम्मान के योग्य पूज्य गुरुकुल कालवा के आचार्य जी और इस गुरुकुल के बड़ी सुव्यवस्थित ढंग से चलाने वाले आचार्य सम्मान्य जज साहब और गुरुकुल कालवा से आए सभी आचार्यगण, सन्यासी वृंद और मेरे सम्मुख उपस्थित सभी मातृशक्तियों, भाइयों, सज्जनों, देखो ये जीवन है। जीवन किसी ना किसी उद्देश्य के लिए भेजा है। मन में बार बार प्रश्न आता है, जैसे कि हम सुनते हैं जितने भी योनियां हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ योनि किसको बोला है? मनुष्य योनि। तो परमात्मा ने हमको भेजा है, किसके लिए भेजा? कुछ ना कुछ उद्देश्य के लिए भेजा है, व्यक्तित्व निर्माण के लिए। और ये निर्माण कब तक चलता रहता है? जब तक कि हम अपने पूर्णता को प्राप्त ना कर ले। चाहे हम स्वतंत्र पूर्वक उस निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ें या फिर प्रतंत्र रूप में प्रतंत्र पूर्वक गति तो करना ही है। और गति करने के लिए परमात्मा ने क्या भेजा, कहाँ भेजा हमको? जगत, जिसको हम सृष्टि भी बोलते हैं। सृष्टि बोलते हैं, सृपली गतव धातु से बनता है, जिसका अर्थ है कि गति, अर्थात जिसमें निरंतर सतत गति है। और जो गति नहीं करता है, जो रुक जाता है, पतन तो होना ही है, अवनति तो होना ही है। जैसे बहता हुआ नदी समुद्र को प्राप्त कर लेता है और रुका हुआ जो पानी है वो तालाब बन जाता है, कीचड़, और उसमें कीड़े मकोड़े और वो सड़ जाता है। तो कहने का मतलब है गति करना है। और गति करना क्या आंख बंद करके करना है? दिल्ली की ओर जाना तो क्या हमको दिल्ली इस साइड और इधर की ओर गति करेंगे तो क्या हम दिल्ली पहुंच पाएंगे? नहीं, एक जन्म क्या 10 जन्म में भी नहीं पहुंच सकते। तो कहने का मतलब है गति, उसके बाद हमको डायरेक्शन पता होने कौन से दिशा में जाना है। और इन गति करने वालों में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। उनको हम 3 विभाग करते हैं। एक होते हैं देवकोटि के, और दूसरे मनुष्य, और तीसरे होते हैं पशु। देव होते हैं जो अपना सारा जीवन परोपकार, धर्म में और परमात्मा की भक्ति में लगाते हैं। और हम लोग मनुष्य कहलाते हैं क्योंकि हम देव कोटि से नीचे उतर चुके हैं। देवता तो बन नहीं पाए, इसलिए हमको मनुष्य कहा जाता है। और जो हमसे भी गुजर चुके हैं उसको क्या बोलते हैं? पशु। पशु मतलब जो अपने जीवन का कोई बिना उद्देश्य के अपना जीवन बिताता है, जिसके जीवन का कोई उद्देश्य रहित जो जीवन जीता है, खाने पीने और सोने में अपने जीवन को बिता देता है, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग पशु बोलते हैं। अब जैसे मैंने कहा पशु से मनुष्य, मनुष्य से भी देव, और इससे भी एक ऊंची श्रेणी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऋषि। और ये गति कब तक चलते रहती है? जब तक हम ऋषि श्रेणी को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। जब तक हम ऋषि नहीं बन जाते तब तक हमारी गति होनी है। ये 84 लाख का जो फेरा है उसमें हमको आना ही आना है। तो कहने का मतलब है जैसे हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को जैसे आचार्य संदीपन जी, हमारे गुरुकुल के हमारे मित्रगण आचार्य प्रबुद्ध जी कितना सुंदर संचालक कर रहे हैं। और ऐसे नहीं हो गया, ये बहुत परिश्रम, कई दिनों से इसका योजना बना रहे हैं। कभी कभी तो रात को 10-12 बजे भी सोना पड़ता है, एक एक चीज को व्यवस्थित रखना है। तो कहने का मतलब है बहुत दिनों के महीनों के परिश्रम के बाद एक कार्यक्रम सफल होता है। तो और ये मानव जीवन को सफल बनाना क्या इतना आसान हो सकता है क्या? जैसे अगर यहाँ पे कोई अधिकारी आता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? तैयारी, विशेष तैयारी। और मुख्यमंत्री आए तो उससे भी अधिक तैयारी करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री आए तो उससे भी अधिक तैयारी और भी ज्यादा व्यवस्था। और अमेरिका का राष्ट्रपति आए तो उससे भी और अधिक व्यवस्था करना पड़ेगा। साल भर भी लग जाते हैं व्यवस्था करने में। और अपने जीवन में अगर हमको परमपिता परमेश्वर को बुलाना है तो क्या बिना तैयारी के हो सकता है? ये राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री, उसके राज्य में तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों पैदा होते हैं और लाखों करोड़ों मर जाते हैं। तो कहने का मतलब है उस परमपिता को अपने जीवन में बुलाना है, अपने अंदर बुलाना है,
तो उसके लिए क्या विशेष तैयारी नहीं करना पड़ेगा? अवश्य। तो कहने का मतलब है हम लोग गति करें, एक उद्देश्य बनाएं जीवन का, और जीवन क्या उद्देश्य भी क्या होना चाहिए, उसके बाद डायरेक्शन पता होना चाहिए, दिशा, कि हमको कौन सी दिशा में जाना है। अगर हम उद्देश्य भी दिशा रहित करते हैं तो हम लोग बिछड़ते हैं। जैसे हम लोग वो बनाते हैं ना, गणित में होता है एक सेंटर होता है, एक परिधि होता है, और सेंटर एक ही होता है, परिधि आप कितना भी बड़ा कर लो, चाहे पृथ्वी का कर लो, चाहे आकाश मंडल सौर मंडल का पूरा कर लो। और दूसरा, अगर उसको संस्कृत में बोलेंगे अहम और मम, और हिंदी में बोलते हैं मैं और मेरा। मेरा एक ही होता है, मैं एक ही होता हूं, मेरा कितना, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे चाचा, मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र। और एक होता है अंग्रेजी में बोलते हैं आई और माई, माई फिंगर्स, माई हैंड्स, माई लेग्स, और मेरे ब्रदर्स, माई सिस्टर, और एक होता है आई। तो कहने का मतलब है मैं एक ही होता है, माई बहुत सारे होते हैं, मेरा बहुत सारे होते हैं, मैं एक ही होता हूं, और गणित में सेंटर एक ही होता है। तो हमारी दिशा कहां से होना है, कहां से किस ओर जाना है? मैं से मेरे की ओर, और माई से आई की ओर, और परिधि से सेंटर की ओर। लेकिन लोग ये भूल ही जाते हैं, ये भूल ही जाते कि हमको परमात्मा ने क्यों भेजा संसार में। बस संसार में आते हैं, जैसे भेड़ चाल, एक भेड़ के पीछे दूसरा भेड़ भागता है, वैसी चाल करते रहते हैं। बुढ़ापे में शमशान में चले जाते हैं, पता ही नहीं होता जीवन में क्यों आए थे। तो कहने का मतलब है हम भी उन भेड़ चालों में हमारा जीवन, हम लोग उसी भेड़ चाल में हमारा गिनती भी ना हो, उसके लिए क्या करें? विचार करें, सज्जनों के पास बैठे, और ये गुरुकुल का जो वातावरण होता है उसमें जो आचार्य लोग होते हैं वो हमको एक दिशा देते हैं, और वो सही दिशा देते हैं। उसी दिशा को पकड़कर, जैसे ट्रेन पटरी में चढ़ जाता है तो अपने मंजिल तक पहुंच जाता है, वो दिशा देता है, वो दिशा चलते चलते हम लोग क्या होते हैं, एक दिन अपने मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर मैं अपने जीवन का सार बताऊं तो 2 शब्दों में, GIGO एक सूत्र है। GIGO मतलब गेट इन एंड गेट आउट। जैसे आपके अंदर होगा वैसे आपको बाहर दिखाई देगा। आपके अंदर अच्छा ही है तो आपको पूरा दुनिया अच्छा ही दिखाई देता है। काला चश्मा पहनोगे तो पूरी दुनिया काली दिखाई देगी, लाल चश्मा पहन के चलेंगे तो लाल दिखाई देगा। आपके अंदर अच्छा ही है, संत जनों को पूरा दुनिया अच्छे दिखाई देते हैं, और जो दुष्ट लोग थे उसको, दुनिया को सब लोग बुराई दिखा देते हैं। कहने का मतलब है अपने गेट इन, मतलब अपने अंदर को अच्छा बनाए। उसके लिए क्या है? उसके लिए यही मार्ग है। हम आचार्य जनों का, गुरुजनों का, विद्वज्जनों का संग करें। इतना कहते हुए समय का मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा, और आपसे आशा करूंगा कि आप इस पर विचार करेंगे। और अंतिम में एक दोहा बोलूंगा, अभी तो परिंदों की असली उड़ान बाकी है, अभी तो परिंदों की असली उड़ान बाकी है, अभी तो जिंदगी की असली इम्तिहान बाकी है, अभी तो जिंदगी की असली इम्तिहान बाकी है, अभी तो देखी भी नहीं पूरी जमी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है।